जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दागनक चंपकदाम्बुशाम उतुंग बिनिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिम ज्वाला देवी नमो नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। महासरस्वती कौन है? सरस्वती को ज्ञान की देवी क्यों माना जाता है और जिनको ज्ञान चाहिए उनको सरस्वती की पूजा क्यों करना चाहिए? मां सरस्वती विद्या की देवी है, संगीत की देवी है और बुद्धि की देवी मानी गई है। देवी पुराण में सरस्वती जी को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अंबिका नाम से भी बुलाया गया है। तो जिनने देवी पुराण पढ़ा है उनको मालूम है कि सरस्वती जो है सावित्री के रूप में भी है, गायत्री के रूप में भी है, सती के रूप में भी है, लक्ष्मी के रूप में भी है और अंबिका के रूप में भी है। प्राचीन के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनने ग्रंथ पढ़े उनको मालूम है कि इनको मां सरस्वती जी को वाग देवी, वाणी देवी, शारदा देवी, भारती देवी, वीणा पाणी देवी, विद्याधरी देवी, सरमंगला देवी इत्यादि नामों से भी अलंकृत किया गया है, यानी इन नामों से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण संशयों का उच्छेद करने वाली तथा बोध स्वरूपिणी है। हर प्रकार की शंका का समाधान मां सरस्वती की पूजा आराधना से होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब मनुष्य को यदि सिद्धि चाहिए तो वह गुरु से कोई भी एक मंत्र प्राप्त कर लेता है और उस मंत्र का ही जप करता है, तप करता है और उस मंत्र के जो देवता होते हैं उनकी पूजा करता है। परंतु उस साधक को यह चाहिए या फिर उस गुरु को यह चाहिए कि वह अपने साधक को बताए कि वो मंत्र तो गुरु मंत्र हो गया, परंतु उस मंत्र के अलावा भी आपको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी की भी जरूरत है, आपको ज्ञान की भी आवश्यकता है और आपको कर्म की भी आवश्यकता है, यानी महाकाली की भी आवश्यकता है। इसलिए आपको इन तीनों देवियों के को भी पूजना होगा। तो इनकी उपासना करने से सिद्धियां भी प्राप्त होती है। ये संगीत शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी भी है। ताल मिलाना, स्वर मिलाना, लय मिलाना, राग रागिनी इत्यादि ये सब इन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। जो 7 स्वर होते हैं जिनको हम सारे गामा पा बोलते हैं, इन 7 स्वरों का स्मरण भी मां सरस्वती का ध्यान करके ही किया जाता है। इसलिए मां सरस्वती को स्वरात्मिका भी कहते हैं।
और सप्तविध स्वरों का नाम ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती पड़ा है। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनको मां सरस्वती कहा जाता है। वीणा वादिनी सरस्वती संगीतमय आह्लादित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। वीणा वादन से शरीर यंत्र को एकदम स्फूर्ति प्रदान करता है। इसलिए कोई भी मंत्र जब बोला जाता है तो उसमें एक विशेष किस्म का लय ताल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मंत्र को उच्चारण करने में लय नहीं है, तार नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कोई भी मंत्र बोला जाए सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, तो उसमें लय ताल का होना अत्यंत आवश्यक है। शरीर का अंग अंग परस्पर गुथ करके समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, 72 नाड़ियां, ये आपस में एक दूसरे से गुथी हुई है और इन नाड़ी को जागृत करना समाधि की अवस्था प्राप्त करने के बराबर होता है, जिसको हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। तो कुंडलिनी जागरण भी तभी होता है जब आप महासरस्वती की उपासना करेंगे। साम संगीत के सारे विधि विधान वीणा में शामिल है। और मार्कंडे पुराण में भी कहा गया है कि नागराज अश्वतारा और उसके भाई काम्बाल ने सरस्वती से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। वाक यानी वाणी सद्गुणी सरस्वती के रूप में स्फुटित हुआ। सरस्वती के सभी अंग श्वेत हैं, जिसका तात्पर्य है कि सरस्वती सत्वगुणी है, प्रतिभा स्वरूपा है। यानी जिस मनुष्य को सरस्वती जी की साधना करना हो, उपासना करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे सात्विक रहना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, गरिष्ठ भोजन से दूर रहना चाहिए। इसी गुण की उपलब्धि जीवन का अभिष्ट फलदायक होती है। और महासरस्वती की साधना निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। हाथ में पुस्तक सभी कुछ जान लेना, सभी कुछ समझ लेने की सीख देती है। महासरस्वती का जो फोटो है उसका वर्णन है ये। और देवी भागवत के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजा जाता है। जो सरस्वती जी की आराधना करता है उसमें उनके वाहन हंस के नीर क्षीर विवेक के गुण अपने आप आ जाते हैं। मतलब जो साधक होता है उस साधक में हंस के जो जल के क्षीर के विवेक के गुण जो हैं वह स्वयं उसमें आ जाते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो बसंत पंचमी होती है उसे महासरस्वती जी का दिन माना जाता है। जब संपूर्ण विधि विधान से मां सरस्वती का पूजन करने का विधान है, लेखक कवि संगीतकार सभी सरस्वती की प्रथम वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ये वाली स्तुति अधिकतर गाई जाती है। उनका विश्वास है कि इसमें उनके भीतर रचना की ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा मां सरस्वती देवी की पूजा से रोग, शोक और चिंता और मन का संचित विकार भी दूर हो जाता है। मतलब आप चाहे मां सरस्वती की पूजा करें
या महाकाली की करें या महालक्ष्मी की करें या अपने कुल देवी की करें, उनकी पूजा करने से रोग, शोक और चिंता का नाश अवश्य होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो मां सरस्वती की पूजा से भी रोग, शोक, चिंता और पिछले जन्म के जो संचित विकार हैं वह सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार वीणा धारणी, वीणा वादिनी मां सरस्वती की पूजा आराधना से मानव का कल्याण होता है और जीवन दर्शन प्राप्त होता है। लगातार अध्ययन करने से ही जीवन दर्शन प्राप्त होगा। लगातार अध्ययन ही सरस्वती मां की सच्ची आराधना है। वाणी स्तोत्र, वशिष्ठ स्तोत्र इत्यादि में भी सरस्वती मां की पूजा की उपासना का बहुत ही विस्तृत वर्णन बताया गया है। एक समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। तो उनकी आज्ञानुसार सरस्वती योग्य पात्र की तलाश में निकल पड़ी। पीड़ा से तड़प रहे एक पक्षी को देखकर जब महर्षि वाल्मीकि ने द्रवीभूत होकर यह श्लोक कहा, एक श्लोक बोला उनने कि वाल्मीकि की असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पाकर सरस्वती ने उन्हीं के मुख में सर्वप्रथम प्रवेश कर लिया। सरस्वती के कृपा प्राप्त होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से विख्यात हुए। और रामायण में भी एक प्रसंग के अनुसार जब कुंभकर्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने पहुंचे तो उन्हें सोचा कि यह दुष्ट कभी कुछ करे न करे, केवल बैठकर ही भोजन करें तो यह संसार उजड़ जाएगा। अतः उन्हें सरस्वती जी को बुलाया और कहा कि इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। तो मां सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दी, भ्रमित कर दी। परिणाम यह हुआ कि वह 6 माह की नींद मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। मार्कंडेय पुराण में एक कथा का और उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार एक बार महर्षि जैमिनी विंध्य के जंगलों में गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी वेद पाठ कर रहे हैं। उनका उच्चारण भी शुद्ध और व्याकरण सम्मत था। शायद वे शापग्रस्त पक्षी थे, परंतु देवी सरस्वती की कृपा से वे वेद पाठ कर रहे थे। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब तक कि मां सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मां सरस्वती की कृपा नहीं होगी, आपके रोग, शोक और पिछले जन्म के संताप दूर नहीं हो सकते। इसलिए हर मनुष्य को बसंत पंचमी का त्योहार मनाना चाहिए, व्रत उपवास रखना चाहिए और मां सरस्वती का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। उनका बीज मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः है। इस मंत्र का रोजाना जप करना चाहिए, जिससे बुद्धि सही होगी। और यदि कोई विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता हो तो नीर हार हार धन सार सुधा करम्भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम भूषाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूति ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए।
माँ सरस्वती का सिद्ध यंत्र भी है। उस सिद्ध यंत्र को बसंत पंचमी के दिन विधिवत पूजन अर्चन करके सिद्ध करना चाहिए और हर छात्र को अपने गले में धारण करना चाहिए। सरस्वती महाभागे, मां सरस्वती श्री दुर्गा सप्तशती में महासरस्वती जी के नाम से ही 8 अध्याय बने हुए हैं। यानी कि जब तक सरस्वती जी यानी ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही आपके पास पैसा हो। इसलिए इनकी उपासना अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में भी इनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसे नवरात्रि में तीनों देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन अर्चन होता ही है और करना ही चाहिए। साथ ही साथ में 9 देवियों की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। शुद्ध, सात्विक, पवित्र होकर के इन देवियों की पूजा करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां सरस्वती।